तिवारी एनकाउंटर मामले में लगातार जो है परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। कल जिस तरीके से बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी गए थे, उनके परिवार से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि जो हथियार भरत तिवारी ने लहराया था वो नकली था। वहीं दूसरी ओर उनकी मां ने ये भी बात कही है कि 9 तारीख तक उन पुलिसकर्मियों पर अगर कार्रवाई नहीं होती है या अरेस्टिंग नहीं होती है तो आमरण अनशन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव है। शक्ति जी, उनकी मां ने एक चेतावनी दी है कि अगर उन पुलिसकर्मियों को अरेस्टिंग नहीं हुई जल्द से जल्द तो आमरण अनशन करेंगे। जिसका पुत्र काल के गाल में चला जाता है और सत्ता के अहंकार में पुलिस की गोलियों से जिसकी मौत हुई है, उस मां की पीड़ा है और उस पीड़ा का प्रकटीकरण है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, अनशन पर भी जाएंगे। एक मां है, यह भी देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोगों ने पहले भी कहा और फिर दोहरा देता हूं कि आखिर भरत तिवारी की मौत क्यों हुआ। जो लोग दूसरे फेक एनकाउंटर पर चुप्पी साधे थे, और हमने उस दिन भी कहा था कि पुलिस को यह अधिकार नहीं है कि किसी की हत्या कर दे। अगर कोई कानून तोड़ता है या वो आदतन है तो ये गवर्नमेंट का फेल्योर है। उसको आप जेल के सलाखों में डालिए, कड़ी कार्रवाई करिए, न्यायालय उसको सजा देगी, सजा काटेगा। ह्यूमन राइट का उल्लंघन करना, कानून को हाथ में लेना, ये कानून के रखवालों का भी अधिकार नहीं है। लेकिन जब रामधन यादव की हत्या जिस तरह से हुआ था और लोगों ने आरोप लगाया था, परिजनों ने, कि पीछे ले जाके थाना के पीछे जाके काउंटर कर दिया है, तो लोग उस जाति को ही कोसने लगे थे, सत्ता पक्ष के लोग। आज सवाल सामने आ रहा है, सब लोग एक सुर बजा रहे हैं, उस समय चुप्पी साधे थे। तो जब जब भी अन्याय के खिलाफ इसी तरह से चुप रहिएगा ना, तो एक दिन आपको भी उस अन्याय के घेरे में आना पड़ता है। तो हम तो शुरू से कह रहे हैं कि अगर उसी दिन सवाल खड़ा हो जाता, लगातार फेक एनकाउंटरों पर सब लोग सजग हो जाते, तो आज भरत तिवारी का मौत भी नहीं होता। लेकिन मंत्री अशोक चौधरी कह रहे हैं सीधे तौर पर कि वो हथियार कहीं न कहीं नकली था। अब तो सरकार ही अगर कह रही है कि हथियार नकली था, तो जितने अधिकारी पर FIR हुआ उसको फिर अच्छा पोस्टिंग कैसे मिल गया? सरकार में 2 फाक है। सरकार खेल रही है, आओ खेलें, गठबंधन, यही सरकार खेल रही है। NDA के अंदर ही खेल चल रहा है। सरकार बोल रहा है, मंत्री सरकार होता है, वही कह रहा है कि नकली है, तो कोर्ट में खड़ा करिए उसको, बोले कि नकली है। सरकार आभा डूब रही है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, तो सरकार खेल रहे हो, पट्टी पढ़ा रहे हो। एक अंतिम सवाल, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं, बड़ा इंटरेस्टेड आप लोग हैं। बांकीपुर चुनाव के जो नोटिफिकेशन, वो तो आ ही गया है ना भाई। राजद ही ने लड़ी थी, लगभग 50,000 मत मिला था राजद के प्रत्याशी को। गठबंधन के हमारे सहयोगी दल ने लड़ने से इनकार किया था। हम जमीन तैयार किया है, लड़ेंगे, फिर लड़ेंगे, जीतेंगे। चुनाव लड़ेंगे? अरे हम तो कह दिया कि लड़ेंगे और जीतेंगे। तो लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव होने हैं। ऐसे में वो सीट खाली हुआ है क्योंकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन वहां से विधायक थे और ऐसे में उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया पार्टी का। तो अब वो सीट खाली हो गई है, तो जिसको लेकर उपचुनाव होने हैं और ऐसे में राजद ने भी अब अपना दाव खेल दिया है और उन्होंने भी कह दिया है कि हम भी अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे, क्योंकि पिछले 2025 के विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट खड़ा किया था आरजेडी और फिर से उपचुनाव में भी खड़ा कर सकती है। पटना से संजय कुमार, राष्ट्र टीवी।